नमस्ते सर, विजय LLB। सर आपकी स्टाइल और आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं सर? सर आपका केस हैंडल करने का स्टाइल गजब है सर। सर अगर आप चांस देंगे तो आपका असिस्टेंट बन जाता हूँ। सर 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 मुझे असिस्टेंट नहीं बनाया तो क्या, तुम्हारा बॉस बनकर रहूंगा मैं। Once again, cheers. मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सॉरी। तुम इतने इंटेलिजेंट हो, मैं समझ नहीं पाया था। आई एम सो इम्प्रेस्ड। Hey, चेकबुक लाओ। सर नहीं सर, अभी तक जजमेंट नहीं आया है तो अभी नहीं सर। मिस्टर आर्या, जजमेंट तो अब हमारे ही पक्ष में आएगा। ये तो हमने भी डिसाइड कर लिया है। ये लो। मना तो नहीं करूंगा, आपका मान रखने के लिए मैं रख लेता हूँ मिस्टर सर। आर्या, थैंक यू सर। तुमने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई, तुमने क्रिएट की एविडेंसेस और विटनेसेस। वाह, सुपर। अब चाहे कोई भी जज क्यों ना हो, जजमेंट तो हमारे फेवर में आएगा, देख लेना। ब्रदर, ये शर्ट वर्ट छोड़, सूट वूट में घुमा करो तुम। हाँ, ये डब्बा स्कूटर में आने जाना बंद करो, अब कार में घुमो। नहीं सर, नहीं थैंक यू। अरे लो, रख लो यार। नहीं सर, कोई बात Enjoy. नहीं। ओके ब्रदर, कल हम कोर्ट में मिलेंगे। ओके चलता हूँ सर, बाय। किसी का आर्ग्यूमेंट पेंडिंग है क्या? नो आर्ग्यूमेंट योर ऑनर। डिफेंस? नहीं योर ऑनर। अभी तक न्यायालय के सामने पेश किए गए सबूतों और गवाहों को बड़े गौर से पढ़ने के बाद यह न्यायालय तिलक नाम के व्यक्ति को स्वाति नाम की लड़की के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का जो आरोप है, उस संबंध में अदालत में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए गए हैं और प्रोसिक्यूशन का वकील भी साबित करने में विफल साबित हुआ। इसीलिए ये अदालत तिलक नाम के व्यक्ति को बाइज्जत बरी करती है और उसे निरपराध घोषित करती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। कल हमें तुम्हें जो देना है वो हम जरूर देंगे। शाम को मिलते हैं। तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी खुश नहीं रहेगा तू। मेरी बेटी बिल्कुल पवित्र है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तकलीफ झेल रहे लोगों को न्याय दिलाने के बजाय तुम अन्याय करने वालों का साथ दे रहे हो। जी, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। ये एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारा भी यही हाल होगा। खुद को मेरी बेटी की जगह रख कर देखो, उसका दर्द दुख क्या है, तब तुम्हें पता चलेगा। जी, चलो बेटी। आर्या, क्या उस औरत का श्राप हमें सच में लगेगा? हमने जो किया है वो सही है क्या? मैं सही गलत ये तो नहीं जानता, मुझे चाहिए सिर्फ पैसा। जो पैसे हमें मिले हैं उनसे हम मजे करेंगे। हे, क्यों अपना मूड ऑफ कर रही हो? कम लेट्स गो पार्टी। तुम ये केस कैसे जीत गए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारे गवाह तिलक के खिलाफ थे। लगता है तुमने मोटी फीस ली है इस बार। देखो मैं छोटा मोटा केस तो लेता हूँ नहीं, मुझे एक बहुत ही अच्छा केस मिल गया है। ये बताओ तुम लोग लाइफ में कब सेटल हो गए? तुम्हारी और अमृता की शादी कब होने वाली है? यार एक बात बताओ, मैं भी आखिर कब तक सेल्फी लेता रहूंगा? आर्या, अरे मतलब हम दोनों बहुत ही जल्द कपल फोटो लेंगे ये कह रहा था। आर्या सर, सम कर्ली हेयर गाय इज कॉलिंग यू सर। कौन है? आई डोंट नो सर, ही इज वेटिंग आउटसाइड सर। ओके, आई विल बी बैक। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। आई एम विक्रम साधु, चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजर। जानते हो क्या? कौन नहीं जानता आपको, आप तो बहुत ही फेमस हैं। फिनिश। थैंक यू। मेरे बॉस ने अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर तुम्हें बनाने का फैसला किया है। हमने देखा कि तुम
उस केस को कितने प्यार से जीत गए थे। व्हाट इज योर चॉइस? सर माय चॉइस इज टू से यस। कोई भी जॉब को मना कर सकता है? वेरी क्लेवर। ये लो हमारा एड्रेस। तो कल शार्प 10 o'clock ऑफिस में आ जाना। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। हाय, कैन आई जॉइन विद यू? सॉरी। आर्या, कौन था वो? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज में मुझे जॉब का ऑफर मिला है। वाओ, वेरी नाइस। प्लीज यू डू व्हाट आई से, ओके? नो Excuse me, आर्गुमेंट्स। sir. ओह आर्या, सर यू वेट अ मिनट। बॉस के आने से पहले मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, ओके? तुम्हारी हाइट भी अच्छी है और तुम्हारी वॉइस भी अच्छी है। बचपन में तुमने काफी कॉम्प्लेन पिया है क्या? नहीं सर, मैंने बूस्ट किया है। बूस्ट पीने से तुम्हारी वॉइस एकदम मस्त हो गई है, लेकिन मेरी वॉइस चलो जाने दो। वैसे आपके बॉस इतना लेट क्यों आते हैं? नो 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 नो, हमारे बॉस हमेशा करेक्ट टाइम पे आते हैं। ओह, लेकिन आज तो 5 मिनट अर्ली आ गए। माई बॉस इज ऑलवेज ऑन टाइम। इस वक्त तो हमारे ऑफिस की पार्किंग के अंदर होंगे। हमारे बॉस फुल स्टाइल में स्मार्टली गाड़ी से उतरेंगे, हैंडसम, मुंह में सिगार, और फिर स्टाइल से हाई स्पीड वॉक। हमारे बॉस की वॉकिंग स्टाइल इतनी शानदार है कि आजू बाजू की जितनी भी लड़कियां होती ना, वो हो जाती है फ्लैट। और इस वक्त वो अंदर पहुंचने वाले हैं। अरे ये कहां गया? हाँ, ये बैठ भी गया। सर गुड मॉर्निंग सर। आप कब आए सर? मुझे पता नहीं चला सर। मुझे यहाँ है 3 मिनट हो गए हैं। अब ज्यादा बकवास मत करो, गेट आउट। सॉरी सर। सर मेरा नाम आर्या है। आई एम चक्रवर्ती। आई एम योर एफ का मतलब? एफ का मतलब फ्रेंड। ट्रीट मी एज योर फ्रेंड मैन। आई लाइक एफ वेरी मच इन माई लाइफ। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है 2 एफ की, एक फिनांस और दूसरा फीमेल। ये दोनों हमारी कंपनी में आसानी से मिलेंगे। सर मैं आपकी कंपनी का लीगल एडवाइजर हो। मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट केस देने वाला हूँ। क्या केस है वो? वो केस तुम्हें देने से पहले मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा और तुम्हें पास करना होगा। हर टास्क में तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। यू हैव 2 ऑप्शन। आर यू इन और आउट? चॉइस इज योर्स। ऑफ कोर्स आई एम इन सर। पैसा जहाँ मिलता है वहाँ हम इन होते ही हैं। दैट्स गुड। मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस साम्राज्य का मंत्री पद, और इसे संभाल पाना इतना आसान काम नहीं। तुम्हें मेरे साथ अगर काम करना है तो 2 एफ को भूलना पड़ेगा, फैमिली एंड फ्रेंड। तुम्हें मुझे पहली प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, मेरे बाद ही दूसरा कोई। 1 मिनट। सॉरी सर, घर से मेरी माँ फोन करके बार बार मेरा सर खा रही है। फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़ोगे तो तुम्हें गुड एफ मिलेगा। इस एफ का मतलब? फ्यूचर। ओके। तुम्हारे अकाउंट में एडवांस सैलरी भेज दी जाएगी। थैंक यू सर। यू मे गो एंड हैव योर एफ। इस एफ का मतलब फन? तुम्हें तुम्हारे पहले टास्क के बारे में साधु बता देगा। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। फन कहता है, फन। गो। वाओ, व्हाट अ मैन अमृता। वो और उसकी लाइफस्टाइल हम सोच भी नहीं सकते। अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हमारे तो पक्के अच्छे दिन आ ही गए हैं। हम सेटल हो जाएंगे अमृता, केस अटेंड करेंगे, महीने की 10 लाख रुपए सैलरी और रहने के लिए सुपर बंगला मिलेगा। मिस्टर आर्या, ये केस उतना आसान नहीं है। हेलो, मैं तुम्हें सब डिटेल में बताता हूँ। पता है एक दिन क्या हुआ? फुल स्पीड से। नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे शादी करके बुरी तरह से फंस गया। ये सच सच। इधर आओ जरा। सर यहाँ बैठो। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर। हे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सच में सर? थैंक यू सर। लाइफ में सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए, कंफर्ट के लिए, सबके लिए एक लिस्ट बना कर ले आओ।
दुकान में कैसे जाऊं, मैं तो यही सोच रहा था सर। मैं 1 मिनट में आता हूँ सर, अभी बताता हूँ। हाँ जाओ। बहुत अच्छा इंसान है तो, मैं तो उन्हें बहुत गलत समझा था। मेरी बीवी ने क्या क्या मांगा था? वॉकिंग जाने के लिए 2 डॉग्स और बेड में लपेट कर सोने के लिए 2 टेडी बेयर्स चाहिए। सर लिस्ट रेडी है सर, थोड़ी सी छोटी है सर, आप गलत मत समझना सर। ये छोटी सी लिस्ट है बस, ये सर ये हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा सर। ये देखिए मेरे ख्याल से आप मेरा दर्द समझ जाएंगे सर। हाँ, ये सब देने के लिए नहीं है, ये सब नहीं हो तो जिंदगी कैसे खुश रहेगी ये बताना था। ऐसा ही अजीब इंसान है। हमारे बॉस का टास्क कंप्लीट करने के लिए 3-3 दिल होने चाहिए। क्यों? किसी को बताने से पहले उनका दिया टास्क अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। वो देखो वहां खड़ा है हमारा ड्राइवर। उसे काम पर लगाने से पहले जानते हो उसके साथ क्या किया था? उसकी स्पीड और डेयरिंग को चेक करने के लिए उसे रोलर कोस्टर पर बिठाकर उसकी स्पीड और स्किल जानकर ही उसे काम पर रखा था। ये है हमारे बॉस का स्टाइल। That is our boss. सीरियसली? अरे ये कहानी छोड़ो, हमारे वॉचमैन का सिलेक्शन कैसे हुआ जानते हो? सबसे लास्ट में 3 वॉचमैन शॉर्ट लिस्ट हुए। 24 घंटे उन्हें सोना नहीं था। ये सोचकर तीनों को एक ही कमरे में बिठा दिया। 24 घंटे में से 3 में से 2 यहाँ वहाँ सर करके लुढ़क गए और सिर्फ एक ही बचा जिसने पलक तक नहीं झपकी एंड ही गॉट सिलेक्टेड। बेचारा हमारा वॉचमैन, वो तो सोना ही भूल गया है। तो ये बताइए आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? अरे मैं बहुत होशियार हूँ, मेरा तो स्पेशल एपिसोड है। हमारे बॉस के आगे पीछे लड़कियां घूमती रहती हैं और मैं बॉस का मैनेजर हूँ ना, तो मैं किसी से टेम्प ना हूँ, इसलिए मेरा बॉस मुझे बिकनी पहनाकर अपने साथ बिठा लेता है, वो भी लड़कियों के बीच। 1-2 नहीं, बहुत सारी। लेकिन मैं टेम्प बिल्कुल नहीं हुआ। ये इतना आसान काम नहीं था भाई। ಯಮ್ಮೋ ಯಮ್ಮೋ ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದನ್ನ ನೋಡ್ದೆ सिलेक्टेड। कैसा था मेरा टास्क? मैंने अपने बॉस को बेवकूफ बना दिया। तुम उस टाइप के हो गया? हाँ, क्या आपकी शादी हुई है, बच्चे हैं? अरे वो डार्लिंग, कंपाउंड के अंदर रहने वाले घर वाले सिर्फ पत्थर मार सकते हैं ऐसा नहीं है, बाहर वाले भी पत्थर मार सकते हैं। हेलो 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 हेलो, दैट इज माय पर्सनल लाइफ। सर मजाक कर रहा था, टेक इट इजी। आपके बॉस इतने अजीब क्यों हैं? अजीब नहीं है मैडम, वो हर इंसान की साइकोलॉजी को स्टडी करके उसकी परीक्षा लेना ही हमारे बॉस का असली उद्देश्य है। दैट्स इट। आप मुझे क्या टास्क देने वाले हो जरा बताइए। मैं जो गैस करूंगा वो नहीं बता पाएंगे और जो वो बताएंगे वो मैं गैस नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब मेरे से मत पूछो, मुझे इसमें मत घसीटो। फिलहाल टास्क नंबर 1, वो जहां बुलाएंगे बस वहां आ जाना बिना सोचे समझे। अभी मैं चलता हूं। बाय। थैंक यू। सर टास्क दे रहा हूं बोलकर आप मुझे मार्केट में ले आए हैं। मेरे दिए टास्क को पूरा कर, तुम जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हो। वो बात नहीं है सर, इंपॉर्टेंट केस को छोड़कर मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ। अगर तुम काबिल नहीं होते तो मैं तुम्हें ये जॉब ऑफर ही नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। इधर कहाँ जा रही है? सुन कमीने की औलाद, एक लड़की को 4 लोग घेर कर छेड़ रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दम है तो हमसे लड़कर उस लड़की के साथ जो करना है करो। रहने दीजिए सर, इन लोगों में अकल तो है नहीं और वैसे भी हम लोग उसके बॉडीगार्ड तो है नहीं। सर तुमने बहुत सोच कर कहा है और वो सीधा तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। वो ताकत वाले हैं, तुम खुद इसे हैंडल करो। मैं? तुम? सर वो 40-50 लोग होते तो मैं फाइट करता, वो तो एक ही है। छोड़िए, जाने दीजिए, अच्छी बात नहीं है। अब इतनी हेकड़ी मत दिखाओ, लेकिन एक बात है, वो तुम्हें टच नहीं करेगा, तुम उसे टच मत करना। अपने ब्रेन को यूज करके तुम उससे बचने की कोशिश करो और उससे मजबूर करो कि वो खुद तुमसे सेल्फी ले। आज जो तुम्हें टास्क दिया है वो यही है। ब्रेन यूज करूं? कूल बॉस, कूल। तुम्हारी माँ महालक्ष्मी है ना? हाँ है तो। और वो ईस्टर्न मसाला कंपनी में काम करती है, मैं सही कर रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता? कंफर्म बॉस, पक्का कंफर्म हो गया है। कहना क्या चाहते हो? बोल साफ साफ। बॉस, उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी फिक्स करने के लिए मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी कुंडली मिलाकर शादी फिक्स कर दी है बॉस। क्यों उस लड़की से पंगा ले रहे हो बॉस? जाने दो ना यार, हमारी मैट्रिमोनी कंपनी है बॉस।
सच में? हाँ बिल्कुल। सॉरी बॉस, बात मेरी समझ में आ गई। सॉरी मुझे नहीं, जाओ पहले उस लड़की को बोलो। चलता हूँ बॉस। ओके बाय 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 बाय। बॉस हाँ 1 सेल्फी बॉस। श्योर श्योर। चलो निकालो। थैंक यू बॉस। चलता हूँ बॉस। बाय बॉस। बाय बाय। बहुत बढ़िया। टारगेट का पहला चरण तुमने पूरा कर लिया, लेकिन तुम उसकी माँ के बारे में कैसे जानते हो? सर ये मावाली और गुंडे लोग किसी भी लड़की से प्यार करेंगे तो बहुत ही डीपली प्यार करते हैं, फिर वो लड़की एक्सेप्ट करे ना करे, उसके हाथ में एक शब्द लिखा है, उससे उसकी माँ है ये मैंने कंफर्म कर लिया। उसके टी शर्ट पर जरा नजर डाली है तो उस पर ईस्टर्न मसाला छपा है, मतलब उसकी माँ इस कंपनी में काम करती होगी, ये बात कंफर्म हो गई है। बस उसका बाप भी तो काम कर सकता है। हो तो सकता है सर, पर कभी कभी वाइल्ड गैस भी काम कर जाता है। वहाँ क्या वर्कआउट हुआ देख लो। अरे ओ बेवकूफ की औलाद, इसने जो भी कहा सब झूठ है, आकर बात करो। अब तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम वापस आ गए तो तुम ये टास्क जीत गए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके सर, बाय बाय। वो हमारा शेर है, तूने उन्हें बेवकूफ बनाया। क्या रे, सूट क्या लूज कर रहा है तू? मारेगा क्या? भाई सूट लूज करते हैं तो बॉडी मूवमेंट आसानी से होती है, इसलिए ऐसा किया। तुझे घर जाना पसंद नहीं है क्या रे? ए, तूने चश्मा क्यों पहना हमारे सामने? बस यूं ही स्टाइल के लिए। अपन 8 है यहाँ पे, तू अकेला है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है क्या? तुम लोग 6 लोग हो। काला चश्मा पहनकर अंधा हो गया क्या? अपन 8 है, एक बार ठीक से गिनते गए। 6 लोग हो, 2 लोग मारे या ना मारे ये सोचते रहेंगे, सिर्फ 6 लोग लड़ेंगे, ये 2 लोग तमाशा देखते रहेंगे कि मारूं या ना मारूं। वो लोग तुम लोगों का हाल देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। फालतू की बकवास बंद कर रहे हैं। नया सूट है यार। अब